हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुल गुरु की कक्षा। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बाबा जी की बूटी सीरीज के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के के एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। और जिनको पता नहीं है कि बाबा जी की बूटी सीरीज क्या है तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। बाबा जी की बूटी सीरीज में हम लोग जो बोर्ड 2020 एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज की इस खूबसूरत से लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। पहला स्टेटमेंट असर्शन का होता है और दूसरा स्टेटमेंट रीजन का होता है। फिर हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। वो पहला ऑप्शन क्या है हम लोगों का? पहला ऑप्शन होता है कि जो असर्शन और रीजन वो दोनों हमारा सही है और जो रीजन है वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। और सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का होता है कि असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट दोनों ही हम लोगों का सही है, बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन हम लोगों का होता है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और फोर्थ हम लोगों का ऑप्शन होता है असर्शन इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू, मतलब असर्शन हम लोगों का गलत है और रीजन सही है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों से कि ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो हम लोगों को दिया हुआ है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है किसका? ब्यूटेन का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को दो चीज़ आना चाहिए। फर्स्ट थिंग हम लोग का आइसोमर्स क्या होता है और दूसरा ब्यूटेन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ब्यूटेन क्या होता है। तो ब्यूटेन, यहाँ देखिए एन एन मतलब हम लोग क्या पता चल रहा है? सिंगल बॉन्ड होगा इसमें। और ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन चेन। और हम लोगों को पता है कोई भी अल्केन जिसके लास्ट में ANE या सिंगल बॉन्ड हो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, तो n की जगह हम लोग क्या रखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है? 4। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। तो C4H2 इंटू 4+2, तो C4H8+2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? C4H10। मतलब जो हम लोगों का केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? C4H10। तो यहाँ से हम लोग को ब्यूटेन के बारे में पता चला। अब हम लोग जानेंगे कि आइसोमर्स क्या होता है। तो आइसोमर्स हम लोग उसे कहते हैं जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो। तो चलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को पता है ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H10। तो यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन और सभी का वैलेंसी हम लोग पूरा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका हम लोग का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। अब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इस कार्बन का वैलेंसी चेक करते हैं। 1 2 3 4 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3। और इसे इस कार्बन का देखें तो हम लोग 1 2 3 4 इसका वैलेंसी कंप्लीट है और इस कार्बन का भी 1 2 3 4 बॉन्ड ये बना रहा है और ये कार्बन भी 1 2 3 4। हम लोग को पता है कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होते हैं, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। बट मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ये आइसोमर्स है तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए यस, ये आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को बताया मोलिकुलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है C4H10, बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसीलिए जो दोनों स्ट्रक्चर है वो ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। अब चलिए हम लोग रीजन देखते हैं। रीजन हम लोगों से क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर। वही बात बोल रहा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है।
और ये जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या था, बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। सेकेंड क्वेश्चन का assertion पार्ट है, फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्केन इज प्रोपेन। ये क्वेश्चन हम लोगों से ये बोल रहा है कि जो अल्केन का फिफ्थ मेंबर है उसका नाम क्या है, प्रोपेन। तो चलिए हम लोग इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। फिफ्थ मेंबर बोल रहा है किसका, अल्केन का। जनरल यहाँ पे देखिए लास्ट में एन है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अब कौन से मेंबर बोल रहा है, फिफ्थ मेंबर। जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले फिफ्थ या सिक्स्थ मेंबर या सेकेंड या थर्ड मेंबर कुछ भी, तो ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो हम लोगों को क्या शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 5। तो हम लोग जो है छोटा n है वो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं C5H2 × 5 + 2। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, C5H10 + 2। तो फाइनल हम लोगों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C5H12। ये है हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिथ। दो कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इथ। थर्ड कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोप। फोर्थ कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्यूट। और फिफ्थ कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेंट। तो यहाँ कितने कार्बन है, 5। तो हम लोग का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड या डबल, अल्केन बोल रहे हैं मतलब क्या, एन बोले तो सिंगल बॉन्ड, इसीलिए हम लोग क्या लगा देंगे, पेंट एन। लेकिन देखिए असर्शन में यहाँ क्या बोल रहा है, फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्केन इज प्रोपेन। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है कि फिफ्थ कार्बन का जो मेंबर है उसको हम लोग प्रोपेन बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 3 मेंबर ऑफ अल्केन पूछता तब हम लोग उसको प्रोपेन बोलते। तो असर्शन पार्ट हम लोग का गलत है। अब हम लोग रीजन पढ़ते हैं। रीजन हम लोगों से क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। मतलब जो अल्केन होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। रीजन बिल्कुल भी करेक्ट है। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, assertion is false but reason is true। अब आप लोग देखिए इसी क्वेश्चन को वेरियस तरह से आप लोगों से पूछ सकता है। सबसे पहले आप लोगों को अल्केन की जगह दे सकता है अल्कीन, फिर दे सकता है अल्काइन। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एन जब भी रहता है तो वो सिंगल बॉन्ड को डिनोट करता है, इन जब भी रहता है लास्ट में तो वो डबल बॉन्ड को डिनोट करता है, और आइन जब भी रहता है तो वो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करता है। कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड C और अल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। और फिर हम सभी का वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। और जो अल्केन है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और जो अल्काइन है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। आप लोग इसे याद रखिएगा, फिर आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ये जो n है वहाँ हम लोग कौन से वैल्यू को रखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। ये हमेशा याद रखिएगा।
थर्ड क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है आइसोब्यूटेन इज द आइसोमर ऑफ C4H10। तो आइसोमर्स तो मैंने आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन में बता दिया था, जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को जानना होगा कि हम लोग आइसो वर्ड का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को इससे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता। सपोज करिए मेरे पास टोटल 8 कार्बन है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर पहले बनाता हूँ। 7 कार्बन है, उसको मैं स्ट्रेट चेन में लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7, और जो एक कार्बन बच गया उसको मैं 4th कार्बन के नीचे ब्रांच में लगा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 1 2, यहाँ 1 लगेगा। आप लोग यहाँ हाइड्रोजन कंप्लीटली फिल कर लीजिएगा। तो आप लोग को देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हम लोग आइसो वर्ड का यूज स्ट्रक्चर में तब करते हैं जब जो हमारा ब्रांच कार्बन हो वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो। तो हमारा जो ब्रांच वाला कार्बन है वो किससे अटैच्ड है? इस कार्बन से अटैच्ड है। आप लोग यहाँ देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 2 एंड 3, एंड राइट हैंड साइड में भी कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 2 3। ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग आइसो वर्ड का यूज़ करते हैं। उसके आगे हम लोग जो स्ट्रेट चेन में जितने कार्बन हैं उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आइसो हेप्ट। और कौन सा बॉन्ड है यहाँ सब में? सिंगल बॉन्ड, तो एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? आइसो हेप्टेन। अगर ये स्ट्रक्चर सपोज करिए प्रेजेंट नहीं है और आप लोगों से बोल रहा है आइसो हेप्टेन हम लोगों को बनाना है, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है? सबसे पहले कार्बन हम लोगों को पता करना है। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, तो 7 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और आइसो का मतलब खुद समझ जाइए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, 3 और इधर 3, और जो हम लोग का ब्रांच वाला कार्बन है वो इन दोनों के मिडल में होना चाहिए कार्बन। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो हेप्टेन। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन है आइसोब्यूटेन इज आइसोमर ऑफ C4H10। आइसोब्यूटेन किसका आइसोमर है? C4H10 का। तो यहाँ से हम लोग को एक बात पता चल गया, जो हम लोग का स्ट्रेट चेन होगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड प्रेजेंट होगा, और जो ब्रांच वाला कार्बन होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो। तो हम लोग का जो ब्रांच वाला कार्बन है वो कहाँ अटैच्ड होगा? इस नंबर पे अटैच्ड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1, और इस कार्बन के राइट हैंड साइड में भी कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1। इसीलिए जो हम लोग का ब्रांच वाला कार्बन है वो यहाँ अटैच्ड होगा इस कार्बन पे। तो अब हम लोग इसका वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 1 1 2 3। आई होप आप लोगों को वैलेंसी किस तरह से कंप्लीट करते हैं वो पता होगा। तो अब हम लोग हाइड्रोजन टोटल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोगों का ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर बन गया? पूरा आइसोब्यूटेन का। क्योंकि देखिए ब्रांच वाला कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो हम लोगों का असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है। अब हम लोग रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। रीजन हम लोग इससे क्या बोल रहा है? आइसोब्यूटेन हैज 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन आइटम। हाँ, तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग के सामने स्ट्रक्चर है, आप लोग फिर से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 कार्बन एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। तो रीजन पार्ट भी बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये तो बस हम लोगों से रीजन बता रहा है कि आइसोब्यूटेन में 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे और 10 हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हम लोगों का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोथ
assertion and reason is true and reason is not the correct explanation of assertion. आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।